गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। सब बच्चे कनेक्टेड हो गए, हम लोग क्लास स्टार्ट करें। तो आज की क्लास हमारी स्टार्ट हो गई है। तो जो बच्चे का कोई बच्चा नया आया तो मैं फिर से आपको बता दूं, हमारे इम्पैक्ट के प्लेटफॉर्म पे कंप्यूटर क्लासेस जो हमारे चल रही हैं, जिसके अंदर बेसिक प्लस एडवांस सब करवाया जा रहा है। बेसिक क्लासेस मैंने जिसमें पूरा बेसिक कंसेप्ट आपको बताया, फिर उसके बाद हम लोगों ने एमसीस क्या की स्टार्ट की। अब एमसीस क्या हमारे चल रहे हैं बेसिक टू एडवांस। अब जैसे सुनने को आ रहा है कि जून में सीईटी मेन का एग्जाम होने जा रहा है ना, जून और जुलाई दोनों में सुनने को आ रहा है। तो अगर एग्जाम आपका होता है तो आप लोगों की प्रिपरेशन पहले से ही होनी चाहिए। तो आप में से कोई बच्चा भी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा है जिसमें कंप्यूटर आता है, तो कंप्यूटर इससे बाहर नहीं आएगा जो हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। तो आप लोग इन क्लासेस को देखिए और बहुत बेसिक तरीके से आपको हर चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके बताया जा रहा है। तो जो बच्चे कनेक्टेड हो चुके हैं वो जल्दी से एक बार क्लास को शेयर कर देंगे, और जो कनेक्टेड है वो क्लास को लाइक भी कर देंगे। चलिए क्लास करते हैं स्टार्ट। तो ये है हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन। ये हमारा क्लास आज का फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर इज फर्स्ट, विच टेक्नोलॉजी कैप्चर Which technology capture spoken words and convert them into sentence that can be read by a computer, understand and response to them? मतलब क्या है, कहते हैं कि जैसे हम लोग ना YouTube पे देखो, आप लोग YouTube पे कुछ टाइप करना चाहते हो तो मान लो आप टाइप नहीं करते तो दूसरा ऑप्शन क्या लेते हो, आप लोग बोलते हो। माइक का साइन नजर आता है आपको, उस माइक में आप लोग बोलते हो और आपकी आवाज़ को कैप्चर कर लिया जाता है। और फिर जब आपकी लाइन को कैप्चर कर लेते हैं ना तो वो लाइन वहां पर लिखी हुई नजर आती है आपको। ऐसे ही अगर आप लोग देखोगे यूट्यूब पे होता है, गूगल पे होता है कि वहां पर एक माइक होता है कि जैसे आप लोग उस माइक में बोलते हो आपकी आवाज को कैप्चर कर लिया जाता है और वहां पर उसको टाइप किया जाता है। तो वही तो इसने बोला, कौन सी टेक्नोलॉजी बोले गए शब्दों को कैप्चर करती है और उन्हें ऐसे वाक्यों में परिवर्तित करती है जिन्हें कंप्यूटर समझ सकता है और उन पर प्रतिक्रिया करता है, उन पर प्रोसेस करता है, उसे क्या बोला जाता है क्लास। तो यहाँ पर ऑप्शन है आपके सामने है, क्या उन्हें लैंग्वेज ट्रांसलेटर कहते हैं, ऑटोमेटिक स्पीच रिकॉग्नाइजेशन कहते हैं, या इन्हें डायलॉग डेसिफर बोलते हैं, या इंटरप्रेटर बोलते हैं, या बायोमेट्रिक बोलते हैं। हरी अप। तो इसमें से राइट आंसर क्या आएगा? सीईटी ने जवाब दिया, सिर्फ सीईटी ने जवाब दिया और किसी बच्चे का रिप्लाई नहीं आया मेरे पास अभी तक। क्या नहीं जानते उसे क्या बोलते हैं? उसे बोला जाता है क्लास यहाँ पर ऑटोमेटेड स्पीच रिकॉग्नाइजेशन, जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में ASR के नाम से जानते हैं। ASR के नाम से जानते हैं, ऑटोमेटेड स्पीच रिकॉग्नाइजेशन। ए टू द बेस्ट। आप 2-3 दिन से कहाँ थे? पिछले 2-3 दिन से क्लास में नहीं आए, आज आए हो क्लास में। क्या बात, इतनी छुट्टी क्यों ली? तो क्लास देखो, मैं एक आपसे बात कहूँगी कि आप लोग जब क्लासेस को अटेंड कर रहे हैं ना, समझो कि ये आपकी पेड क्लास है। पे नहीं किया आपने बट पेड, क्योंकि पेड में क्या होता है कि हम सोचते हैं ना कि इसके पैसे दिए हैं तो उस चीज़ को हम लोग रेगुलर अटेंड करते हैं। तो मैं आपसे ये कहूँगी कि आप इन क्लासेस को रेगुलर अटेंड करो जो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल रही हैं, बिना कोई छुट्टी किए। क्योंकि अगर एक क्लास छोड़ दी ना, समझ लेना एक क्वेश्चन आपका गया। एक क्वेश्चन गया तो मतलब 1 नंबर आपका गया, है ना। तो क्लासेस को आप लोगों ने रेगुलर अटेंड करना है। तो ASR क्या होता है? ऑटोमेटेड स्पीच रिकॉग्नाइजेशन, जिसके अंदर अगर माइक में हम लोग बोलते हैं हमारी आवाज़ को कैप्चर किया जाता है और कैप्चर करने के बाद उसे उस लाइन में लिख दिया जाता है, तो उसे बोला जाता है यहाँ पर क्या? ASR, ऑटोमेटिक स्पीच रिकॉग्नाइजेशन। हाँ, सीईटी ने जवाब दिया, पप्पू ने दिया, तमन्ना ने दिया, ए टू द बेस्ट ने आंसर दिया, पूनम सहारा ने दिया, सभी ने दिया। रिकॉर्डेड देख लेते हैं, बिजी था। चलिए कोई बात नहीं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ये अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर इज 2। सेकेंड क्वेश्चन आपके सामने है, कोड कंसिस्टिंग ऑफ वेरिंग विड्थ एंड स्पेस ऑफ पैरेलल लाइन विच कैन बी ऑप्टिकली रीड नोन एज। कहता है कि अलग अलग चौड़ाई और समांतर लाइनों के रिक्त को निहित करने वाले कोड जिसमें वर्टिकल्स लाइन होती है। देखिए आप लोगों ने, ऐसे आप मार्केट से कोई भी प्रोडक्ट परचेज करते हो तो उन प्रोडक्ट के ऊपर क्या होती है? वर्टिकल्स लाइन होती हैं। ऐसे वर्टिकल्स लाइन होती हैं। तो वर्टिकल्स लाइन के द्वारा जो कोड बनाया जाता है क्लास, उस कोड को हम लोग क्या कहते हैं? उस कोड को हम लोग यहाँ पर कहते हैं, उस कोड को हम लोग बोलते हैं यहाँ पर BCR। क्या बोलते हैं क्लास उसे? BCR, बार कोड रीडर। बार कोड रीडर।
देखो बार कोड रीडर के नाम से ही पता लग रहा है, बार कोड रीडर के नाम से ही पता लग रहा है कि बार क्या होते हैं। ये जो वर्टिकल लाइन होती है ना, इन्हें बार कहा जाता है। इनकी हेल्प से एक कोड तैयार किया जाता है। यहाँ पर कुछ नंबर लिखे जाते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू होती हैं, तो कुछ नंबर लिखे जाते हैं। तो इन वर्टिकल लाइन की हेल्प से जो कोड तैयार किया जाता है, इस कोड को रीड करने के लिए जो डिवाइस यूज किया जाता है, उस डिवाइस को बोला जाता है यहाँ पर BCR, बार कोड रीडर। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही। तो सीटी ने सही जवाब दिया, पूजा ने दिया, तमन्ना ने दिया, पप्पू, पूनम, इन सब बच्चों ने सही जवाब दिया। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है यहाँ पर क्लास, वो है यहाँ पर बार कोड रीडर। सो बी इज द राइट आंसर। अच्छा, आजकल ना BCR की जगह पर एक कोड और यूज हो रहा है, जानते हो कौन सा? BCR की जगह पर एक कोड और यूज हो रहा है, और उस कोड का नाम है यहाँ पर QR कोड, क्विक रिस्पॉन्स कोड। क्विक रिस्पॉन्स कोड कौन सा होता है? तो जो आजकल हमारा स्केयर वाले कोड आ रहे हैं ना, जो आजकल हमारे स्केयर्स वाले कोड आ रहे हैं, इन स्केयर्स वाले कोड को क्या कहा जाता है? QR कोड कहा जाता है। तो BCR के साथ साथ पहले BCR कोड यूज हुआ करते थे, आजकल BCR के साथ साथ हमारे QR कोड भी आ रहे हैं, क्विक रिस्पॉन्स कोड। जैसे आपने देखा होगा पेटीएम पे होते हैं, गूगल पे होते हैं, आधार कार्ड पे होते हैं ना, इन सभी में हमारे क्या होते हैं? QR कोड होते हैं, जिन्हें बोलते हैं क्या? क्विक रिस्पॉन्स कोड। जो जल्दी से रिस्पॉन्स करते हैं क्लास, उन्हें बोला जाता है यहाँ पर क्विक रिस्पॉन्स कोड। क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन का जवाब जल्दी जल्दी दीजिए। अब तो बहुत सारी कमांड हो चुकी होगी आप लोगों की, है ना, अच्छी कमांड हो चुकी है हमारी क्वेश्चंस के ऊपर। चलिए, व्हाट इज ए कंप्यूटर प्रोग्राम? एक कंप्यूटर प्रोग्राम का नाम बताइए दैट ट्रांसलेट, जो ट्रांसलेट करता है किसको? वन प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन एट ए टाइम इनटू मशीन लैंग्वेज, जो क्या करता है? हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। एक ऐसे कंप्यूटर प्रोग्राम का नाम बताइए जो क्या काम करता है? हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है क्लास। उस प्रोग्राम का नाम क्या है? हाँ, रीनू जांगड़ा, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। ए टू द बेस्ट ने बोला, उसका आंसर है यहाँ पर इंटरप्रेटर। सीटी ने बोला इंटरप्रेटर। यस, हरी अप, जल्दी जवाब देंगे इस क्वेश्चन का सब बच्चे। तमन्ना ने कहा ए आंसर, पूनम, पूजा, पप्पू जल्दी जवाब देंगे। पप्पू ने कहा ई आंसर। अनिल कुमार, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। कंपाइलर होल प्रोग्राम करता है, बिल्कुल सही बताया, सब बच्चों का आंसर यहाँ पर सही है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा, यहाँ आएगा यहाँ पर इंटरप्रेटर। एट ए टाइम मतलब एक समय के अंदर हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट करता है। वन प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, वन इंस्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं, एक इंस्ट्रक्शन को एक समय में कन्वर्ट करने के लिए क्या यूज किया जाता है क्लास? तो यहाँ पर जो आपका आंसर आएगा, वो आंसर आएगा यहाँ पर इंटरप्रेटर। आई बात समझ में? यहाँ जो आंसर आएगा क्लास, वो आंसर आएगा इंटरप्रेटर। तो ई इज द राइट आंसर। जितने बच्चों ने आंसर दिया सभी ने सही दिया। रेनू, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। चलिए अगला क्वेश्चन ये आपके सामने है, वह कौन सा सॉफ्टवेयर है क्लास? वह कौन सा सॉफ्टवेयर है जिसे अक्सर एंड यूजर के द्वारा उपयोग किया जाता है, जैसे MS वर्ड, पावर पॉइंट, जैसे जिसे हम लोग यूज करते हैं? देखो, क्या हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज करते हैं? नहीं करते। पर हम लोग क्या करते हैं? उन लैंग्वेज के ऊपर तैयार हुए सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, जैसे MS वर्ड, MS एक्सेल। अभी आप लोग YouTube को यूज कर रहे हो, या हमारी इम्पैक्ट की जो ऐप है आप लोग उनको यूज करते हो। तो ये सारे के सारे क्या हैं? वो एप्लीकेशन है जिनको एंड यूजर इस्तेमाल करता है, हम लोग यूज करते हैं। तो हमारे लिए जो एप्लीकेशंस बनाई गई हैं, जो सॉफ्टवेयर बनाए गए हैं, उन्हें क्या कहा जाता है क्लास? तो बच्चों ने आंसर दिया, इसका सही आंसर है यहाँ पर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। वेरी गुड, CT, ए टू द बेस्ट, पूजा कोहली, सी इज द राइट आंसर। सो इस क्वेश्चन का जो आंसर है आपका, वो है यहाँ पर सी आंसर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा, वो आएगा यहाँ पर सी आंसर। हाँ तमन्ना, गलत आंसर दिया, क्या बात? गलत कैसे हो गया क्वेश्चन ये वाला? देखो, मैं इन सब के बारे में एक्सप्लेन कर रही हूँ। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, एप्लीकेशन क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, इन सब के बारे में बात कर रही हूँ। सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं
जो सिस्टम को चलाने के लिए बनाए जाते हैं, सिस्टम को चलाने के लिए, सिस्टम को चलाने के लिए जिन सॉफ्टवेयर्स को बनाया जाता है उन्हें यहाँ पर सिस्टम सॉफ्टवेयर के नाम से जाना जाता है। कंप्यूटर को चलाने के लिए सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं, उन्हें सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम, ट्रांसलेटर, बायोस, ये सारे सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के लिए जरूरी हैं, इनको हम बोलते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। बट कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जो हमारे लिए बनाए जाते हैं, जिनकी जरूरत हमें है। वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, वेब ब्राउजर, टैली का सॉफ्टवेयर, इम्पैक्ट एकेडमी का सॉफ्टवेयर, है ना। तो ये सारे के सारे सॉफ्टवेयर किस लिए हैं? हमारे लिए हैं। तो हमारे लिए जो सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं उन्हें कहा जाता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब ऑपरेटिंग सिस्टम तो खुद एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है ना, इसी का एग्जांपल दे दिया। तो इस क्वेश्चन का तो जो राइट आंसर है वो हमारे पास यहाँ पर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। सी इज द राइट आंसर। जितने बच्चों ने आंसर दिया वेल, बहुत बढ़िया। आज बता के जाना, देखो कल शायद मैं पूछ नहीं पाई थी लास्ट में कि कितने क्वेश्चंस की जवाब आप लोगों ने सही दिए। आज का विनर कौन है देखते हैं, और ईमानदारी से बताना कि जितने क्वेश्चन चल रहे हैं आज क्वेश्चनों में हम जितने क्वेश्चन करके जाएंगे इनमें से कितनों के आंसर आप लोग के सही हैं। और अगर मैं लास्ट में नहीं पूछ पाती तो इसका मैसेज कमेंट बॉक्स में किया करो, कमेंट बॉक्स में करके जाया करो कि हमारे इतने क्वेश्चन हम लोगों ने किए और इतने हमारे ठीक थे। खुद में कॉन्फिडेंस बिल्ड होएगा, खुद को पता लगेगा कि हमने इतने क्वेश्चंस के जवाब सही दिए और ये लेवल हमारा लो लेवल नहीं चल रहा। क्लास ये लेवल लो लेवल नहीं है, ये मॉडरेट टू हाई लेवल है। यही लेवल तो एग्जाम में आता है। तो समझ लो आप लोग एग्जाम में बैठे हो और एग्जाम में आप लोग बैठते हुए कितने क्वेश्चंस के आंसर सही दे पा रहे हो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन ये आपके सामने। अवस्थ इज, अवस्थ क्या है? अवस्थ कैसा एग्जाम्पल है? क्या कोई वायरस है, एंटीवायरस है, वोम है, या मैसेजिंग ऐप है, या फोटो एडिटर सॉफ्टवेयर है? जल्दी से बताएंगे अवस्थ क्या है इनमें से। क्लास फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर देंगे। फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर अवस्थ क्या है? कोई वायरस का नाम है, कोई एंटीवायरस है, वोम है, या कोई मैसेज करने वाली ऐप है, या फोटो एडिटर सॉफ्टवेयर है? सबसे पहले इसका जवाब दिया, फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर दिया। रीनू ने कहा सी, अनिल ने कहा सी, और सीटी ने कहा एंटीवायरस, पप्पू ने कहा बी, ए टू द बेस्ट एंटीवायरस, पूजा ने कहा बी। बाकी बच्चे बोल रहे हैं इस क्वेश्चन का आंसर बी 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 बी। पूनम सहारन बी। क्लास को शेयर करते रहो, क्लास को शेयर करते रहो कि कल हमारे साथ आज से डबल बच्चे जुड़े ताकि आपका कंपटीशन बढ़ जाए। कंपटीशन बढ़ेगा तो आप कंप्यूटर बढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा इतने सारे बच्चों में हमने सही जवाब दिए, तो खुद में कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, है ना। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है क्लास वो है यहाँ पर बी आंसर, एंटीवायरस इज द राइट आंसर। एंटीवायरस इज द राइट आंसर। अब मैं बताती हूँ एंटीवायरस के बारे में। देखो एंटीवायरस पे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। एंटीवायरस पे क्वेश्चन आ सकते हैं। क्वेश्चन, फर्स्ट एंटीवायरस का नाम बताओ, फर्स्ट एंटीवायरस का नाम बताओ। तो फर्स्ट एंटीवायरस का नाम है यहां पर रिपर। फर्स्ट एंटीवायरस का नाम है क्लास यहां पर रिपर। अच्छा, पहला एंटीवायरस बनाया गया था पहले वायरस को खत्म करने के लिए, फर्स्ट वायरस को खत्म करने के लिए पहला एंटीवायरस बनाया गया था। तो कोई मुझे बताएगा कि फर्स्ट वायरस का नाम क्या था? क्लास फर्स्ट वायरस का नाम क्या था? तो फर्स्ट वायरस का नाम था यहाँ पर क्रीपर। बड़ा भयानक वायरस आया था, ये पहली बार आया था, लोगों को पता नहीं था इसे खत्म कैसे किया जाए। तो फर्स्ट वायरस आया था यहाँ पर क्रीपर। क्रीपरों को खत्म करने के लिए इसी के खानदान में से कुछ जानकारी निकाली गई और यहाँ पर पहला एंटीवायरस बनाया गया जिसका नाम रखा गया यहाँ पर रिपर। तो पहला वायरस क्रीपर था, क्रीपर को खत्म करने के लिए रिपर इस दुनिया में आया था। तो ये फर्स्ट वायरस है और ये फर्स्ट एंटीवायरस है। कुछ एक और एंटीवायरस के नाम बताओ। मैं लिख रही हूँ यहाँ पर एंटीवायरस कौन से हैं। देखो एंटीवायरस के नाम, अवस्थ, अवीरा, एवीजी, K7, ESET नोड 32, बिट डिफेंडर, बिट डिफेंडर, क्विक हील, क्विक हील, पांडा, मैकैफे,
यहां लिख रही हूं 10वें नंबर पे मैकेफे। तो ये कुछ एक फेमस एंटीवायरस के नाम है। नोट्रोन, सही बताया। हाँ, आर्पानेट पहला नेटवर्क था, क्रीपर फर्स्ट वायरस था, रिपर फर्स्ट एंटीवायरस है। क्लियर क्लास? आर्पानेट फर्स्ट नेटवर्क था, क्रीपर पहला वायरस था और रिपर हमारा पहला एंटीवायरस था। तो ये कुछ एक एंटीवायरस के नेम हो गए। ठीक है क्लास, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो इसका सही आंसर है बी। अच्छा, मुझे वायरस के नाम बताओगे? ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है ना वायरस, मुझे वायरस के नेम बताओगे? नेम ऑफ वायरस, नेम ऑफ वायरस, कुछ एक वायरस के नाम बताओ क्लास। कुछ एक वायरस के नाम बताओ, कौन कौन से होते हैं वायरस के नेम? फर्स्ट ब्रेन, सेकेंड टाइम बम वायरस, टाइम बम वायरस, ब्रेन वायरस। और बताओ कौन कौन से होते हैं वायरस के नेम बताओ, कौन कौन से वायरस होते हैं? निमेड, कोड रेड, ब्लास्टर, मेलिसा, सेसर, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। नेक्स्ट वन इज क्रीपर, तो ये हमारे कुछ एक वायरस के नेम हैं। ये हमारे कुछ एक क्या है यहां पर वायरस के नेम हैं। आई बात समझ में? सीटी क्या हुआ, किसको ब्लॉक कर दिया? हाँ, चलिए, तो क्लास ये हो गया हमारे पास यहाँ पर कुछ एक वायरस के नेम। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने। उबंतु नहीं अनिल कुमार, उबंतु कोई वायरस थोड़ना है। उबंतु क्या है? उबंतु तो हमारा एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है, सिस्टम को चलाने वाला सॉफ्टवेयर है। और वायरस तो सिस्टम को क्या करता है? खत्म करता है। तो उबंतु हमारा एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है क्लास। ठीक है, चलो 6 क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। इजी टू अंडरस्टैंड इंस्ट्रक्शंस आर कॉल्ड, जिन इंस्ट्रक्शंस को आसानी से समझा जा सकता है, जिन इंस्ट्रक्शंस को आसानी से समझ सकते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं? क्या उन्हें हम लोग इंफॉर्मेशन कहते हैं, वर्ड प्रोसेसिंग कहते हैं, आइकन कहते हैं, यूजर फ्रेंडली कहते हैं, या फिर नन ऑफ दीज कहते हैं? इस क्वेश्चन का आंसर, जिन इंस्ट्रक्शन को आसानी से समझा जा सकता है उसे क्या कहते हैं? क्वेश्चन को फिर देख लो, क्योंकि जितने बच्चों ने यहाँ जवाब दिया ना 6 क्वेश्चन का, एक बात तो सभी ने गलत जवाब दिया। मुझे पता है किसी बच्चे ने जवाब दे दिया ना ए, वो अपना दिमाग नहीं लगाएंगे, सारे ए पे चलते रहेंगे। अरे क्वेश्चन को देख तो लो, पूछ क्या रहा है क्वेश्चन के अंदर। आसानी से समझे जाने वाले निर्देशों को क्या कहा जाता है क्लास? क्या कहा जाता है? हाँ जी, सही आंसर है इसका यहाँ पर, सही आंसर है इसका यहाँ पर यूजर फ्रेंडली। आसानी से समझे जाने वाले निर्देशों को क्या बोला जाता है? यूजर फ्रेंडली कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा यूजर फ्रेंडली, डी ऑप्शन। अरे यूजर के साथ जो फ्रेंड बन के रहता है वो यूजर की सारी भावनाओं को समझ सकता है, तो वो कौन हुआ? यूजर फ्रेंडली तो हुआ ना क्लास। तो उसे बोला जाता है यहाँ पर यूजर फ्रेंडली। अच्छा, वर्ड प्रोसेसिंग क्या होता है जानते हो? वर्ड प्रोसेसर होते हैं हमारे एमएस वर्ड। एमएस वर्ड को वर्ड प्रोसेसर कहते हैं, जो टाइपिंग वाला सॉफ्टवेयर है जिसका इस्तेमाल टाइपिंग के लिए किया जाता है क्लास। आई बात समझ में? चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ये अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि एमएस वर्ड में आइकन कार्य के अनुसार आमतौर पर प्रयोग के अनुसार व्यवस्थित किए जाते हैं। इनमें से क्या ऐसा है एमएस वर्ड के अंदर
डैश बट आइकन आर ऑर्गेनाइज अकॉर्डिंग टू फंक्शन, आइकन को उनके फंक्शन के अनुसार बनाया गया है और उनको जनरली यूज किया जाता है। क्या वो GUI होते हैं, आइकन लेआउट होते हैं, टूल बार होते हैं, विंडोज होते हैं, या फिर नन ऑफ दीज होते हैं? क्वेश्चन नंबर 7 का जवाब देंगे। क्वेश्चन नंबर 7 का जवाब देंगे कि जिनके अंदर आइकन बनाए जाते हैं, छोटे छोटे बटन बना के रखे जाते हैं, जिनको जल्दी से यूज करना हो तो सब कुछ उसके अंदर बना करके रखा जाता है, और वो MS वर्ड के अंदर होता है, जिसको हम लोग ज्यादा यूज करते हैं। जल्दी इस्तेमाल करना हो ना तो उसको हम लोग वहां इस्तेमाल करते हैं। जल्दी बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? हरी अप, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा, बच्चे बोल रहे हैं यहाँ पर CET ने कहा GUI, कोई बोल रहा है A आंसर, कोई बोल रहा है B आंसर, कोई बोल रहा है C आंसर। हाँ जी, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब आएगा, राइट आंसर आएगा इस क्वेश्चन का टूल बार। नहीं देखा टूल बार क्या होती है? कभी सुना नहीं इसके बारे में? देखो जैसे आपका जो MS वर्ड होता है ना क्लास, MS वर्ड, ये मैं MS वर्ड की विंडो बना रही हूं। पहला होता है टाइटल बार, जहां पर टाइटल लिखा होता है। फिर होता है उसके बाद यहाँ पर मेन्यू बार, जहां मेन्यू होते हैं। कौन कौन से? फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, ये सारे के सारे मेन्यू होते हैं। मेन्यू के बाद फिर क्या होती है? टूल बार होती है, यहाँ पर टूल बार। फिर होती है टूल बार, जैसे पहले टूल बार होती है स्टैंडर्ड टूल बार, स्टैंडर्ड टूल बार। फिर होती है यहाँ पर फॉर्मेटिंग टूल बार। क्या होते हैं? कोई ऑप्शन अगर आपने जल्दी से यूज करना हो ना, उनके शॉर्टकट दिए जाते हैं। जैसे मान लो कोई नया पेज लेना है, उसका शॉर्टकट दिया जाएगा। सेव करना है फाइल को, उसका शॉर्टकट दिया जाएगा। BIU के नाम से होता है, यहाँ BIU, बोल्ड करना है, टेलिक करना है, अंडरलाइन करना है। तो यहाँ क्या होता है? किसी भी चीज को शॉर्टकट दिए जाते हैं, जिन चीजों को जल्दी से इस्तेमाल करना हो। तो कुछ आइकन्स भी होते हैं, शॉर्टकट भी होते हैं, सिंबल भी होते हैं, वो MS वर्ड के अंदर दिए गए हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं क्लास? टूल बार के नाम से जानते हैं। ठीक है, हाँ GUI को डिफाइन करती हूँ, वेट करो। GUI क्या होता है? GUI होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस क्या होता है? देखो आजकल ना हम लोग कंप्यूटर को यूज करते हैं, तो कंप्यूटर को यूज करने के लिए ना हमारे सामने जो सारे ऑप्शन आते हैं वो GUI आते हैं, मतलब ग्राफिक्स फॉर्म में आते हैं। पहले ऐसा नहीं था। पहले क्या था? कुछ भी काम करना हो ना कंप्यूटर में, काम को लिखकर करना पड़ता था, लिखकर, उसे बोला जाता था वहां पर CUI। मान लो मुझे कोई फाइल ओपन करनी है, तो ओपन का बटन नहीं था वहां पर, ओपन के लिए एक लाइन लिखनी पड़ती थी। सेव करना है तो सेव का बटन नहीं होगा, सेव के लिए एक लाइन लिखनी पड़ेगी। तो वो लाइन जिसको याद है, जिसको लिखना पढ़ना आता है, वही इस्तेमाल कर पाता था। तो इसीलिए पहले के जो कंप्यूटर हुआ करते थे, उनमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम था वो CUI बेस्ड था। आजकल जो ऑपरेटिंग सिस्टम आ चुके हैं वो हमारे GUI आ चुके हैं, जिनमें सारा काम हम लोग ग्राफिक्स की फॉर्म में कर सकते हैं। कोई भी ऑप्शन यूज करना हो, ग्राफ की फॉर्म में होता है, पिक्चर की फॉर्म में होता है, सिंबल के रूप में होता है। इन्हें क्या कहा जाता है क्लास? इन्हें यहाँ पर GUI के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये तो एक इंटरफेस है, पर यहाँ पर आपसे इंटरफेस नहीं पूछा गया। आपसे क्या पूछा गया? MS वर्ड में एक ऐसी चीज बताओ जिसको स्पेशल ऑर्गेनाइज किया गया है, जिसके अंदर फंक्शंस भी लिए जाते हैं, जिसके अंदर आइकन्स भी लिए जाते हैं, और जिसको लोग वहां से ज्यादा यूज करते हैं। तो उसका नाम है क्लास यहाँ पर क्या? उसका नाम है यहाँ पर टूल बार। वेरी गुड CET, बहुत अच्छा जवाब दिया, बहुत अच्छा जवाब दिया। CET ने कहा कि CUI का जो एग्जाम्पल है ना वो है MS-DOS, और GUI का जो एग्जाम्पल है ना, जितनी भी सारी की सारी विंडोज आज के समय पर आप लोग यूज करते हो ना, सारी विंडोज, ऑल विंडोज, वो हमारे यहाँ पर GUI के एग्जाम्पल होते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो ये अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 8 क्लास, क्वेश्चन नंबर 8 सुनो। बटन ऑन द क्विक एक्सेस टूल बार, जिनको आप टूल बार से जल्दी से एक्सेस कर लेते हैं वो बटन। अलाउ यू टू कैंसल रीसेंट कमांड, वो वाला बटन बताओ जो भी आपने लास्ट टाइम काम किया होता है, कोई भी आपने लास्ट टाइम एक्टिविटी की होती है, तो लास्ट टाइम की गई कमांड
और एक्टिविटी को कैंसल करने के लिए जो बटन बनाया गया है उस बटन को क्या कहा जाता है क्लास? क्या उसे सर्च कहते हैं, अंडू कहते हैं, शिफ्ट कहते हैं, कट कहते हैं या फिर रीडू कहते हैं? हरी आप जल्दी बताएंगे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा कि जो भी आप लास्ट टाइम कोई काम करते हो, लास्ट टाइम किए गए काम को हटाने के लिए आप लोग इनमें से कौन सा ऑप्शन यूज करेंगे? सीटी ने कहा अंडू, मतलब सी ऑप्शन। ए टू बेस्ट ने कहा सी, तमन्ना सी, सीटी सी, पूजा सी, पप्पू सी, परवीन, गोयत सी, विक्रम सी। वेरी गुड, सब बच्चे सी की तरफ चल रहे हैं, तो मैं आपको गलत नहीं ठहरा सकती। आप सभी बच्चों का ये आंसर सही है, सी इज द राइट आंसर। कुछ बात कर लें इसके ऊपर, चलो इस पे बात करते हैं। अंडू, रीडू, कट, कॉपी, पेस्ट, फाइंड, रिप्लेस, गो टू। फाइंड, रिप्लेस, गो टू, ये सारी कमांड है। तो हम लोग बात करेंगे क्लास इनकी शॉर्टकट की के बारे में, इनकी शॉर्टकट की। चलो जल्दी बता दो इनकी शॉर्टकट की क्या होती है। अंडू की शॉर्टकट की क्या होती है क्लास? अंडू की शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस जेड। रीडू की शॉर्टकट की क्या होती है? रीडू की शॉर्टकट की क्या होती है? कंट्रोल प्लस वाई। कट की शॉर्टकट की क्या होती है? कट होता है काटना, ऐसे, तो शॉर्टकट की बन जाएगी कंट्रोल प्लस में एक्स। ठीक है। कॉपी की शॉर्टकट की क्या होती है? कंट्रोल प्लस सी। कह रहे थे ना मैम शॉर्टकट ही करवा दो, लो जी शॉर्टकट की भी आपकी होगी साथ में, आपकी ये फरमाइश पूरी कर दी। पेस्ट की शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस वी। फाइंड की शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस में एफ। रिप्लेस की शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस एच। और गो टू की शॉर्टकट की होती है क्लास कंट्रोल प्लस जी। लो जी हो गई शॉर्टकट की। मतलब समझो इनका अब क्या होता है, मतलब जानो। अंडू लास्ट टाइम जो काम किया होता है उसे हटाने के लिए अंडू, अंडू वाले काम को रिपीट करने के लिए कंट्रोल वाई। कट होता है काटना, मुझे काम यहां से कट करके कहीं और लेके जाना है तो कट करूंगी, ठीक है। कॉपी, इसका डुप्लीकेट काम कहीं पर लेके आना हो जी कॉपी करेंगे। पेस्ट, उसे पेस्ट कर दिया। फाइंड, मैंने इस पूरे पेज में ढूंढना है कि कोई वर्ड है वो कहां कहां पर लिखा गया है, तो उसके लिए फाइंड कमांड का यूज किया जाता है। कोई वर्ड जल्दी से ढूंढने के लिए फाइंड कमांड का यूज किया जाता है। रिप्लेस की शॉर्टकट की होती है क्लास कंट्रोल प्लस में एच। रिप्लेस की कंट्रोल प्लस में एच। रिप्लेस क्या होता है? मैंने कोई वर्ड ढूंढा और इसकी जगह पे मुझे कोई और वर्ड यहां पर लिखना है तो उसके लिए रिप्लेस कमांड का यूज किया जाएगा क्लास, रिप्लेस। और गो टू होता है, मान लो मेरे पास यहाँ पर ना एक डॉक्यूमेंट के अंदर 25 पेज है, तो मैं यहाँ पर जल्दी से पेज नंबर 23 पे जाना चाहती हूँ या पेज नंबर 125 पे जाना चाहती हूँ, तो गो टू कमांड में जाओ, गो टू के सामने नंबर दो, किस पेज पर आप जाना चाहते हो, आपको तुरंत वहां पहुंचा दिया जाएगा। तो ये होती है हमारे पास यहाँ पर गो टू कमांड, ये होती है हमारे पास यहाँ पर गो टू कमांड। आई बात समझ में? चलो अगले क्वेश्चन में चलते हैं। ये आपका अगला क्वेश्चन क्लास, ये आपका अगला क्वेश्चन है कि वेब कैम क्या होता है क्लास, की वेब कैम क्या होता है? वेब कैम, मैं थोड़ा सा इसको डिफाइन कर देती हूँ फिर इसका आंसर बताना। देखो, वेब का मतलब होता है इंटरनेट, कैम का मतलब होता है यहाँ पर कैमरा, कैम का मतलब होता है यहाँ पर कैमरा। मीन्स इंटरनेट के समय पर जिस कैमरे का यूज किया जाता है, इंटरनेट के समय पर जिस कैमरे का यूज किया जाता है उसे वहां पर वेब कैम के नाम से जाना जाता है। तो मतलब ये बताओ कि इंटरनेट के समय पर कोई कैमरा क्यों यूज किया जाएगा? इंटरनेट के समय पर कैमरा यूज क्यों किया जाता है? अरे इंटरनेट के समय पर कैमरा यूज करते हैं कि अगर हमें कोई पिक्चर कैप्चर करनी है, वीडियो कॉलिंग करनी है, तो मतलब पिक्चर कैप्चर करने के लिए होता है ना। तो बता दो जल्दी से कि वेब कैम हमारा किस प्रकार का डिवाइस है? इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है, प्रोसेसिंग डिवाइस है, या इनपुट और आउटपुट दोनों ही टाइप का डिवाइस है क्लास?
ए टू द बेस्ट ने कहा इनपुट, सीटी ने कहा इनपुट, तमन्ना ने कहा डी आंसर, मतलब दोनों टाइप के डिवाइस है, ठीक है। अनिल ने कहा ए आंसर, पूजा ने कहा डी आंसर, ए टू द बेस्ट ने कहा हाँ वीडियो कॉल के लिए यूज होता है, बिल्कुल ठीक है। परवीन ने कहा इनपुट डिवाइस। चलिए बहुत सारे बच्चों ने अपने अपने जवाब दिए और लगभग बच्चों ने जो आंसर दिए वो बिल्कुल सही दिए, बिल्कुल राइट आंसर दिया, बहुत बढ़िया। मैं इस बात के लिए आपको अप्रिशिएट करूंगी कि आपकी नॉलेज अच्छी है, बहुत बढ़िया, नॉलेज आपकी अच्छी है। तो वेब कैम हमारा एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है। सो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है बच्चे वो यहाँ पर ए आंसर है। बहुत ही बढ़िया जवाब दे रहे हैं आप लोग। तो लास्ट में बताकर जाना, देखो अब हमारे 9 क्वेश्चन हो चुके हैं, आज स्पीड अच्छी चल रही है क्वेश्चनों की, क्योंकि आप लोग अच्छा रिप्लाई कर रहे हो, बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं और सब अच्छा रिप्लाई कर रहे हैं। तो अच्छे बहुत सारे क्वेश्चन भी हमारे आज हो चुके हैं। तो आज हम लोग क्लास में 15 से ऊपर क्वेश्चन करके जाएंगे, ठीक है। और लास्ट में बता के जाना कितने क्वेश्चन के आंसर आप लोग सही हैं। चलिए, तो अगर आपसे पूछता है वेब कैम किस प्रकार का डिवाइस है, तो क्लास आप लोग बोलोगे वेब कैम हमारा इनपुट डिवाइस है, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि इसका इस्तेमाल किस पर्पस के लिए किया जाता है, जी आप लोग बोलोगे वीडियो कॉलिंग करने के लिए किया जाता है। किस लिए होता है? वीडियो कॉलिंग करने के लिए किया जाता है। तीसरा, अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि वीडियो कॉल करने के लिए हमें कौन कौन से डिवाइसेस चाहिए होते हैं क्लास। वेरी गुड, ए टू द बेस्ट, 9 में से 8 क्वेश्चन सही है, बहुत बढ़िया। कि वीडियो कॉल करने के लिए हमें कौन कौन से डिवाइसेस की आवश्यकता होती है। तो वीडियो कॉल करने के लिए हमें वेबकैम चाहिए, बिल्कुल राइट, हमें माइक चाहिए, हमें स्पीकर चाहिए, इन सभी के सभी डिवाइसेस की आवश्यकता होती है तो ही वीडियो कॉल कर पाएंगे। चलो जी, बहुत अच्छा जवाब दिया। अगला क्वेश्चन, वीडियो कॉलिंग के लिए, वीडियो कॉलिंग के समय पर एक नेटवर्क का इस्तेमाल होता है क्लास, और उस नेटवर्क का नाम क्या है। तो वीडियो कॉलिंग करने के लिए एक नेटवर्क का इस्तेमाल होता है और उस नेटवर्क का नाम है ISDN। ISDN कि वीडियो कॉलिंग के समय पर एक नेटवर्क का यूज किया जाता है और उस नेटवर्क का यहाँ पर नाम है क्लास, उसका नेटवर्क का नाम है ISDN। तमन्ना, पूजा, 9/6 क्या होता है? 6/9 तो होता है, हैं? कि 9 में से 6 नंबर लिए, ये 9/6 क्या होता है? अमित, 9/9 मार्क्स। अच्छा जी, चलो। तो वीडियो कॉलिंग के समय पर एक नेटवर्क का यूज किया जाता है, उस नेटवर्क का नाम है यहाँ पर ISDN, स्टैंड फॉर। ISDN का पूरा नाम है इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क। इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क, इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क। तो एक के ऊपर आपको 5 क्वेश्चन एडिशनल पता लग गए क्लास। तो मतलब इन 5 से बाहर तो एग्जामिनर की हिम्मत नहीं है कुछ आपसे पूछ ले कि वेब कैम के ऊपर इससे ज्यादा क्या पूछेगा, उसकी भी हिम्मत नहीं है। अमित कुमार, आपका पढ़ाया हुआ ही आता है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट में हम बात करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10th क्वेश्चन का जवाब जल्दी देंगे। थैंक यू सो मच अमित ये बताने के लिए। चलिए, तो अगले क्वेश्चन का जवाब देंगे। मैं क्लास को सब बच्चे शेयर करो, मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इन कंप्यूटर क्लासेस को देख पाएँ, क्योंकि 10 नंबर का जो कंप्यूटर आने वाला है ना, मैं नहीं चाहती भी किसी बच्चे की भी 10 में से कोई नंबर कटने चाहिए। मतलब कंप्यूटर के अंदर तो 10 में से 10 नंबर आए यूँ समझ लो कि आपका एग्जाम 100 नंबर का नहीं है, 90 नंबर का है, 10 नंबर तो ले लिए आपने, ये है ना, खासकर CET मेन वाले। चलो भाई अगले क्वेश्चन पर है, विच पीस ऑफ हार्डवेयर कंपनसेट फॉर द डिफरेंस बिटवीन CPU एंड पेरिफेरल। मतलब CPU और पेरिफेरल के बीच में हार्डवेयर का कौन सा भाग, हार्डवेयर का कौन सा भाग CPU और उसके पेरिफेरल डिवाइस के मध्य अंतर को कंपनसेट करता है। जल्दी बताएंगे इसका आंसर क्या आएगा, हरी अप क्लास।
इस क्वेश्चन का क्या आंसर आएगा? हार्डवेयर का कौन सा भाग ऐसा होता है जो सीपीयू और सभी इनपुट और आउटपुट डिवाइस के बीच में कंपनसेट करता है? हरी अप। सीटी ने कहा मदरबोर्ड। बाकी बच्चे क्या दे रहे हैं जवाब इसका? बाकी बच्चे क्या दे रहे हो भाई, जल्दी बता दो। बाकी बच्चे इस क्वेश्चन का जवाब क्या दे रहे हैं कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा? सिर्फ एक ही बच्चे का जवाब आया। बाकी बच्चे क्या कर रहे हो? ऑडियंस बन के बैठ गए क्या इस क्वेश्चन में कि सीटी ने जवाब दे दिया हम इसके साथ हैं, है ना? अमित ने कहा डी आंसर, सीटी ने कहा डी आंसर, ए टू द बेस्ट ने कहा डी आंसर। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो सब बच्चों का आंसर सही है। तो राइट आंसर है यहाँ पर मदरबोर्ड। मदरबोर्ड क्या करता है? पूरे कंप्यूटर को कंट्रोल करता है। सारे के सारे कंपोनेंट कहाँ लगाए जाते हैं? मदरबोर्ड के ऊपर लगाए जाते हैं। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर आएगा वो राइट आंसर आएगा बच्चे यहाँ पर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन में, अच्छा पिछला एक क्वेश्चन है वेबकैम वाला था, इसमें एक क्वेश्चन और भी नोट करना। अगर आपसे वेबकैम पूछा गया था तो आपने आंसर दिया था यहाँ पर इनपुट डिवाइस, पर अगर आपसे पूछा जाता डिजिटल कैम, क्लास आपसे पूछा जाता कि डिजिटल कैम है वो हमारा किस प्रकार का डिवाइस है? डिजिटल कैमरा, डिजिटल कैमरा हमारा किस प्रकार का डिवाइस है? तो आप लोग इसके लिए क्या कहते हैं कि डिजिटल कैमरा हमारा इनपुट एंड आउटपुट दोनों टाइप का डिवाइस है। इनपुट एंड आउटपुट दोनों टाइप का डिवाइस है। तो आपका आंसर आता है क्लास यहाँ पर इनपुट एंड आउटपुट बोथ। तो आपका आंसर आता है यहाँ पर इनपुट एंड आउटपुट बोथ। तो अगर आपसे पूछा गया केवल और केवल वेबकैम, तो जो वेबकैम है वो केवल इनपुट डिवाइस है, ठीक है, और डिजिटल कैमरा है वो आपका इनपुट और आउटपुट दोनों टाइप का डिवाइस है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 11th आपके सामने है, फटाफट जवाब दो जल्दी से। 15 क्वेश्चन पूरे करके जाने आज, है ना, और मुझे 15 में से आपका आंसर चाहिए कि 15 में से कितने क्वेश्चन सही थे आपके। इन द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, इनमें से पहले जनरेशन में कंप्यूटर में क्या यूज किया गया था? ये एक ना ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम है। क्या बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम आया था, मल्टी थ्रेडिंग आया था, मल्टी प्रोग्रामिंग आया था, या नेटवर्किंग आई थी पहली जनरेशन में? जल्दी बता दो। पहली जनरेशन में इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम आया था क्लास? फर्स्ट जनरेशन में इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम आया था? बच्चों ने कहा बैच। अच्छा जी, जल्दी जवाब दो, वेट नहीं करना। हमने क्या सोच रहे हो इस क्वेश्चन के लिए? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। फर्स्ट जनरेशन में इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया था? मुझे एक बात बताओ, तुम सारे नकल मारते हो, और नकल भी वो मारते हो जिसका सही आंसर होता है ना? तो कहते हैं नकल के लिए भी अकल चाहिए। भी अकल तो है तुम्हारे अंदर कि नकल का जवाब दे रहे हो और सही जवाब दे रहे हो। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। सिद्धू क्लब, आप फर्स्ट टाइम आज क्लास में आए हो, आपका बहुत बहुत वेलकम है। गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, ये हमारा फर्स्ट जनरेशन में आया था क्लास। ये हमारा फर्स्ट जनरेशन में आया था, सबसे पुराना ऑपरेटिंग सिस्टम है। हाँ, वैक्यूम ट्यूब आई थी फर्स्ट जनरेशन में, वो टेक्नोलॉजी थी जिसको किसने बनाई थी? जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग ने बनाया था। हाँ, तुम लोग इंटेलिजेंट हो चुके हो भाई। अब तो तुम लोग टीचर बन के पढ़ाना शुरू कर दोगे, है ना सीईटी? अच्छा, मैंने बताया हुआ है क्वेश्चन। अच्छा ठीक है, चलिए भाई। एक के लिए अवधि जो अपनी विशेषज्ञता का उपयोग अन्य लोगों के कंप्यूटरों से अवैध रूप से जानकारी प्राप्त करने के लिए या नुकसान पहुंचाने के लिए करता है। एक ऐसी टर्म का नाम बताओ जो क्या करते हैं, इलीगल काम करते हैं और इंफॉर्मेशन की चोरी करते हैं और दूसरे लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं। उसे क्या बोलोगे? उसे हैकर बोलोगे, प्रोग्रामर बोलोगे, स्पैमर बोलोगे, क्या बोलोगे? जल्दी बताओ। तो 12th क्वेश्चन का जो आंसर है, अच्छा मैंने जनरेशन करवाई थी, अच्छा जी, तो उसे बोलेंगे क्लास यहाँ पर हैकर। तो ए इज द राइट आंसर। हैकर क्या करते हैं? दूसरे लोगों के कंप्यूटरों में से इंफॉर्मेशन को चोरी कर लेते हैं। तो इसका आंसर आ गया बच्चे यहाँ पर फर्स्ट। 13 क्वेश्चन कहता है कि बग को एक एरर कहा जाता है। बिल्कुल कहते हैं, जो आमतौर पर किसी सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर में आती है। ठीक बात है। निम्नलिखित में से इसका दूसरा नाम क्या है? तो मतलब बग का और नाम क्या है? बग को और किस नाम से जाना जाता है क्लास?
बग को और किस नाम से जाना जाता है? जल्दी बता दो कि इनमें से बग को लीच कहते हैं, स्लग कहते हैं, स्कीम कहते हैं, स्क्विड कहते हैं या फिर ग्लिच कहते हैं? जल्दी बता दो इनमें से बग का दूसरा नाम क्या है? ये नया क्वेश्चन है शायद आप लोगों के सामने, है ना। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है क्लास, वो आंसर है यहाँ पर ग्लिच। तो डी इज द राइट आंसर कि जो बग होती है वो हमारी एक प्रकार की एरर होती है, जो सॉफ्टवेयर में भी आ सकती है, हार्डवेयर में भी आ सकती है। उस बग को क्लास यहाँ पर ग्लिच के नाम से जाना जाता है। तो 13 क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा डी इज द राइट आंसर। चलते हैं 14वें क्वेश्चन पर। 14वां क्वेश्चन ये आपके सामने है। एक ऐसे सॉफ्टवेयर का नाम बताओ जो मैथमेटिकल और फाइनेंशियल कैलकुलेशन को यूज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सुनील कुमार, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। जल्दी बताएंगे, एक ऐसे सॉफ्टवेयर का नाम बताएंगे जिसका इस्तेमाल मैथमेटिकल कैलकुलेशन और फाइनेंशियल कैलकुलेशन को करने के लिए जिसका इस्तेमाल किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? जल्दी बता दो। मैथ के फंक्शन परफॉर्म सॉफ्टवेयर पूछे, सीईटी क्वेश्चन को ध्यान से देखो, सॉफ्टवेयर का नाम पूछे। ALU कहीं नजर आ रहा है तुम्हें यहाँ पर है? उसे क्या कहते हैं? तो उसे बोलते हैं यहाँ पर, हाँ बच्चों ने आंसर दिया, स्प्रेडशीट प्रोग्राम। तो उसे बोलते हैं स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। मतलब एक्सेल के जो सॉफ्टवेयर होता है ना, एक्सेल का इस्तेमाल होता है मैथमेटिकल फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए, और एक्सेल के सॉफ्टवेयर को यहाँ पर स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर के नाम से भी जाना जाता है। सिद्धू, यहाँ पर ए आंसर इसलिए नहीं होगा क्योंकि वर्ड प्रोसेसिंग तो हमारा MS वर्ड होता है, और MS वर्ड का जो इस्तेमाल होता है ना, वो तो डॉक्यूमेंट को टाइप करने के लिए किया जाता है। सो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा वो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर आएगा। इज इट क्लियर? चलिए, ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। देखते हैं इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा बच्चा दे पाता है। इस क्वेश्चन का जवाब कौन सा बच्चा दे पाता है? सही जवाब देंगे तो सारे, सही जवाब कौन दे पाता है? ठीक है ना, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। और फिर जल्दी कैलकुलेट भी कर लो कि आपने कितने क्वेश्चन के आंसर सही दिए। ठीक है, चलिए। व्हाट आर द प्रोग्राम, एक ऐसे प्रोग्राम का नाम बताओ जिसे डिजाइन किया गया है टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क, एक स्पेशल टाइप के फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए जिसको डिजाइन किया गया है, उसे क्या कहा जाता है? जो स्पेशली हमारे लिए बनाए जाते हैं। हमारा काम टाइपिंग का है तो टाइपिंग का सॉफ्टवेयर बना देंगे, हमारा काम कैलकुलेशन का है तो कैलकुलेशन वाले सॉफ्टवेयर बना देंगे, हमारा काम अकाउंटिंग का है तो अकाउंट्स के सॉफ्टवेयर बना देंगे। तो बताएंगे जल्दी से, एक स्पेशल काम को करने के लिए जो सॉफ्टवेयर बनाया गया है उसका नाम क्या है? ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। इसका सही जवाब कौन देता है देखते हैं, फिर आज के विनर चुनेंगे। भाई आज का विनर कौन है? विक्रम ने कहा बी आंसर, तमन्ना ने कहा सी, सिद्धू ने कहा बी, सीटी ने कहा बी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है बी इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का सही आंसर है बच्चे बी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आज की क्लास में बहुत बढ़िया परफॉर्म किया आप लोगों ने, बहुत अच्छा लगा कि अच्छी नॉलेज हो चुकी है आप लोगों की। ऐसे ही आगे बढ़ते रहो, नॉलेज पे नॉलेज लेते रहो कि एग्जामिनर के पास कोई क्वेश्चन ना बचे पूछने के लिए, है ना। तो बताएंगे जल्दी से आज का स्कोर क्या है? जितने बच्चे भी क्लास में थे जल्दी से बताएंगे आज का स्कोर क्या है, कि 15 में से कितने क्वेश्चन के आंसर आप लोगों के सही थे। अरे अब ए टू द बेस्ट, 15 में से 13। वेल, बहुत बढ़िया। पप्पू 13, सही बताना, चीटिंग मत करना क्योंकि चीटिंग आपके साथ होगी। मेरी नजर में अच्छा बताने से कुछ नहीं होता, आप लोग को बताने कि आप खुद की नजर में कहां स्टैंड करते हो, है ना। और क्लास जाने से पहले क्लास को शेयर करके जाना ताकि आपके साथ 4 नए बच्चे हर बार हर क्लास में जुड़े, है ना। चलिए, 14 क्वेश्चन, 14। वेल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया क्लास। चलिए, अच्छे जवाब दिए। सिद्धू 5 और 4 नहीं होता, 4 आउट ऑफ 5 होता है। चलिए, तो क्लास मिलते हैं अगली क्लास में। ये था हमारा आज का सेशन। मिलेंगे अगली क्लास में। जो बच्चे अब तक जवाब नहीं दे पाए हैं वो कमेंट बॉक्स में जवाब देके जाना। तो आज के लिए सभी को बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। अगली क्लास में मिलेंगे।